हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज आप लोगों के कुछ सवाल थे, उनका पहले जवाब दे देते हैं। देखिए, एक चीज तो ये थी कि जब मैंने केतु के ऊपर वीडियो बनाया तो कुछ लोगों का कहना था कि बिना किसी इच्छा के हम कोई काम करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको केतु को समझना है। मैंने एक वीडियो में कहा था कि भाई केतु क्या करता है, डिटैच करता है, और डिटैच करके वो किसी एक चीज से बहुत ही ज्यादा अटैच करता है। ठीक है, अगर आपने किसी को भी या किसी किताब किसी ग्रंथ को भी पढ़ा होगा तो वहां पे एक बात हर कोई कहता है, केतु एक प्रकार की ध्वजा होती है जिसे आपने अपने एक जन्म में यानी कि किसी पूर्व जन्म में पूर्णता हासिल कर ली थी। इसीलिए वो लोग कहते हैं उस पर्टिकुलर हाउस के रिजल्ट्स जो हैं या आप पहले ले चुके हो तो वो आपको इस जन्म में महसूस नहीं होंगे। ठीक है, ये उन लोगों का एक कंटेक्स्ट है। हम इसको इस वे में देख रहे हैं कि केतु जो है वो एक तरीके से इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि मैं आपके काम को नहीं बनने दे रहा। कब तक नहीं बनने दे रहा? तब तक जब तक कि मैं आपको उस काम के अंदर बारीकी प्रदान ना कर दूं। ठीक है, और बारीकी प्रदान कब करेगा? बारीकी प्रदान तब होगी जब आप तो चाह रहे हो उस चीज को कि मुझे वो मिले, लेकिन वो आपको जब आप चाह रहे हो तो वो मिल नहीं रही। आखिरकार मिल क्यों नहीं रही? क्योंकि वो आपको उसमें और ज्यादा बेहतर करना चाहता है। ठीक है, आप मान के चलो कि किसी काम को कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे को इतने मार्क्स लेकर आने हैं, और केतु कह रहा है कि नहीं, इतने में नहीं लाने दे रहा। वो लेके आने दे रहा है आपको, मान लीजिए इतना। तो क्या चाह रहा है? आप दोबारा उसी चीज को पाने के लिए फिर और मेहनत करोगे, ज्यादा मात्रा में प्रयास करोगे, तो आप उस काम में अपने आप के अंदर एक गहराई लेकर आओगे, बारीकी लेकर आओगे, और जब आप उस पोटेंशियल को डेवलप कर लोगे तो वो रिजल्ट्स आपको नेचुरली मिलेंगे। फिर आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि केतु जब बनाता है तो केतु बारीक काम करने वाली चीजों को दिखाता है। वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। आध्यात्म जो है, आध्यात्म को हम किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमने केतु को आध्यात्म के साथ जोड़ा है। ऐसे प्रश्नों के जवाब जिनको कि नॉर्मल साइंस से नहीं खोजा जा पाता, उसको खोजने के लिए आध्यात्म की बात की जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो किसी भी चीज के ऊपर बार बार प्रयास कराता है, और बार बार प्रयास कराने के बाद जब उस पर्टिकुलर चीज को बहुत ही अच्छे से आपको समझा देता है, तब आपकी जिंदगी में एक बेहतरीन अवसर प्रदान करता है। ठीक है, इसीलिए केतु के साथ आपको ऐसा नहीं समझना है कि नहीं, मैंने तो काम करने की इच्छा ही छोड़ दी। काम करने की इच्छा नहीं छोड़ रहे हो, आप किसी काम को जब करते हो तो उसमें एक रिजल्ट को ओरिएंट करते हो कि भाई मुझे यही रिजल्ट मिले, और केतु उस रिजल्ट को तब तक नहीं मिलने देता जब तक वह आपके अंदर बारीकी लेकर ना आए। इस बात को ध्यान रखिएगा। केतु अलग अलग भाव में हो तो किन चीजों के ऊपर बारीकी आ सकती है, इसको मैं किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं करना चाह रहा। अगर आपकी कुंडली में जिस भाव में भी केतु है, उस भाव से जुड़े हुए कार्यों पर आपने बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया, तो आप यकीन मानिए कि आप अपने जिंदगी में बेस्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर हाउस के साथ वर्क को करके। लेकिन होता यही है कि हम लोग जो केतु है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। हमारा सबसे ज्यादा ध्यान जो होता है, जहां हमारा लग्नेश बैठता है वहां पे होता है। और दूसरा, क्योंकि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है तो हम सभी लोग चाहतों से, ठीक है, मटेरियलिस्टिक गेन्स को प्राथमिकता देकर काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक ही दिन में ऐसा काम करें कि अरबों लाखों करोड़ों फटाफट से आ जाए। जबकि केतु कहता है कि भाई आपको मैं कोई एक बारीकी दे दूंगा, आप उस बारीकी को इस्तेमाल करना, फिर आप जो मुंह मांगोगे वो आपको मिलेगा। बस यही एक अंतर है जो केतु के साथ हमें समझना है। राहु का काम है चाहतों पे काम करना, और केतु का काम है चाहतों को एक तरफ करके अपने आप को बारीकी से किसी काम पे ले आओ, और फिर हमको आपको रिजल्ट दे देंगे। जब आप बहुत ही अच्छे विद्यार्थी हो, बहुत ही ज्यादा एजुकेशन के अंदर आपने सफलता हासिल करी होगी, तो जाहिर सी बात है ना कि आपने उस समय
जो इधर उधर घूमना है, दूसरी चीजें हैं, उसको एक दायरे तक रखा होगा, पूरी मेहनत एक जगह पे कंसंट्रेट की होगी, वही चीज केतु करवाता है और उस तरीके से उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो आपको अपने अंदर उस पर्टिकुलर चीज को महारत लाए बिना वो रिजल्ट नहीं देता। ये था उसका मेन मुद्दा। दूसरी बात ये कि फीस को लेकर आप लोगों का एक मत है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। फीस में लोगों का ये मानना है कि अगर हमने किसी से सर्विस ली है और सर्विस लेने के बाद उसको पे नहीं किया तो वो एक तरीके का कर्ज बन जाएगा। ठीक है, देखिए इस मैटर पे मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। जब मैंने कहा कि नहीं कोई फीस नहीं है, तो उनका मानना है कि नहीं सर ले लीजिए, क्योंकि ये फिर एक कर्ज बन जाता है। ठीक है, मान लेता हूं मैं। इसके लिए मैं आपको पेपॉल का नंबर, पेटीएम का नंबर सब वो दे दूंगा, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले समझ लीजिए उस लॉजिक, उस तथ्य को कि फीस जो है वो लगाने का मतलब हो रहा है कि मैं सिर्फ कुछ लोगों को ही, जो मुझे पे कर सकते हैं, उन लोगों को ही मैं अपनी सर्विस प्रदान कर रहा हूँ, जिसे मैं नहीं चाहता। मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे हम इस ग्राउंड को लेके चल रहे हैं, हमने इस ग्राउंड में एक और फैक्टर को लेके रखा हुआ है, और वो है हम यूज कर रहे हैं यूट्यूब को। ठीक है, पहले आप इसके मॉडल को समझ लीजिए, फिर मैं इसको भी समझा देता हूँ। जब आप लोग अपने ज़िंदगी में किसी भी तरह से इस सर्विस को यूज़ करते हो, तो आप लोग यूज़ करते हो मोबाइल या किसी भी तरह का डेटा। ठीक है, आप जो भी देखते हो यूट्यूब पर, वो सब कुछ जो है आपके व्यूज़ के कारण यूट्यूब को एक मौका देता है एडवर्टीजमेंट दिखाने का। जब वो एडवर्टीजमेंट दिखाता है तो आपके द्वारा जो खर्चा आप करते हो वो यूट्यूब जैसी कंपनियों की कमाई का जरिया बनता है। ठीक है, इस कमाई को फिर यूट्यूब अपने पास रखता है, या तो फिर वो यूएसए को देता है, क्योंकि जहाँ की भी जो ओरिजिनल कंपनी होती है वो पैसा उसको जाता है। तो आप इनडायरेक्ट वे में अपना जो बेशकीमती पैसा है वो लोगों के वीडियोस को देखकर सीधे सीधे यूएसए की तरफ शिफ्ट कर रहे होते हो वाया यूट्यूब या दूसरे जितने भी प्लेटफॉर्म्स है सब में। वो आपको कभी बताया नहीं जाता, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट बिजनेसेस। इसी के अंदर अगर हम इस चीज को देखें, आप मान लो मेरा वीडियो अगर देखते हो, तो जब आप मेरे वीडियोस को देखोगे, मेरी वीडियोस को पॉपुलैरिटी मिलेगी, तो मुझे अपने साथ रखने के लिए यूट्यूब पे करेगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में जो भी उनका एक टर्म एंड कंडीशन होती है, वो पेमेंट उन लोगों को जाती है जो लोग की इन तरीके से यूट्यूब में चैनल्स को चलाते हैं। यही कारण है कि आपको हर चैनल वाला कहता है लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब में वो कहता है अगले वीडियो को सुनिएगा। उसका मतलब होता है वो उसके क्राइटेरिया को चाहता था। व्यूज शेयर करने पे अपने आप वो नेचुरली चीजें बढ़ती हैं। तो मेरा मानना है कि अगर मुझे हॉबी है, मुझे कुछ नजर आ पाता है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अगर मेरे पास एस्ट्रोलॉजी की कोई विद्या आ रही है, तो मैं उसको दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल करूं, ताकि जो लोग परेशान हैं, और ओरिजिनली जो लोग परेशान हैं वो लोग उसको देखकर समझ पाए कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत ही क्लियर सी बात है, भगवान श्री राम का भी जन्म इंसान के रूप में हुआ, श्री कृष्ण का भी जन्म इंसान के रूप में हुआ। इवन कि आप क्रिश्चियनिटी में देखोगे तो जीसस का जन्म भी इंसान के रूप में हुआ। ठीक है, जब भी किसी भी शक्ति का जन्म इंसान के रूप में हुआ तो उसको परेशानियां आई ही आई हैं। कोई भी जगह पे आप ऐसा नहीं मानोगे कि उनको परेशानी नहीं आई। उस जमाने में भी बड़े बड़े विद्वान थे। तो आपकी जिंदगी में अगर किसी ने कुछ लिख के भेजा है, हम उसको पूरी तरीके से नहीं बदलते। हम अपनी चीज़ों को तब ज़्यादा आसानी से सॉल्व करते हैं जब उन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, और हम उसके लिए अपने आप को अंदर से मजबूत कर लेते हैं कि ठीक है भाई, ये चुनौतियां आएंगी, हम इससे प्रिपेयर्ड होकर किसी तरीके से निकल जाएंगे। ठीक है, इसीलिए एस्ट्रोलॉजी जो है उस जमाने की, मैंने आपको बार बार कहा कि ये एक तरीके से सपोर्टिंग सिस्टम है टुवर्ड्स द आयुर्वेदा हेल्थ सिस्टम को। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ समझ में आती है कि आपके साथ ये चुनौतियाँ आएंगी। जब वो चुनौतियाँ आएंगी तो हम आपको उसके पहले आगाह कर सकते हैं, आपको मेंटली प्रिपेयर्ड कर सकते हैं कि भाई इन इन रास्तों से हम आगे बढ़ें तो इन चुनौतियों से सामना करके निकल जाएंगे। इसीलिए मैं इस नॉलेज को फ्री ऑफ कॉस्ट करके आप लोगों तक रख रहा था।
कि भाई आप लोग जो हैं अपनी चुनौतियों को समझ रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर वर्क करेंगे और आप निकल जाएंगे। अन्यथा तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों की पेड सर्विसेज भी ली हैं, बहुत सारी चीज़ें भी करी हैं, तो क्या उससे आपकी ज़िंदगी बदल गई? वो इसलिए नहीं बदली क्योंकि आपकी मानसिकता उस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। आज भी मेरे सामने चुनौतियां आती हैं। कुछ लोग एक कुंडली अपनी ले आएंगे, फिर अपने बच्चों की लेके आएंगे, उनको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होगा तो कभी अपने वाइफ के थ्रू कुंडलियां भिजवाएंगे। ऐसे में क्या है कि आप अपनी चाहतों के साथ किसी काम को कर रहे हो, जिसके में परेशानी नहीं है उसके भी कुंडली को सामने ले आए। मतलब जो बीमार नहीं है उसको पहले से बीमारी की दवाई देने लगोगे तो वो आपको लगता है उसके बाद वो बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं करना है। जहां जिसकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है वहां पे वो वर्क करेगा और वो 100% वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि जो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम में है ना, डू एंड डाई की कंडीशन में जो इंसान होता है वो उससे निकलने का रास्ता निकालता है। जो डू एंड डाई की कंडीशन में नहीं है वो सिर्फ चीजों को आपको देगा और उसके बाद भी आप उसको इस्तेमाल नहीं करोगे। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्कूलों में जाके पढ़ाई करी, कॉलेजों में जाके पढ़ाई करी, तो वो जो डिग्रियां आपने ली उसमें से वही इंसान उसमें ज्यादा सक्सेसफुल रहा जिसने उस काम के प्रति अपनी चाहत सबसे ज्यादा रखी, चिपक गया उस काम से, इसीलिए वो सक्सेसफुल। वरना बाकी सारी चीजें क्या है, आप डिग्री ले लो, कोई भी काम को आप ले लो, जब तक आप अपने मन से अपने दिमाग से उसमें बिल्कुल अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर लेते तब तक आप उस चीज को हल नहीं कर पाओगे। और यही चीज यहाँ भी काम करती है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम पहले से आपको समझा दे रहे हैं कि भाई ये परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं, इंडिविजुअल चार्ट्स में क्या कंडीशन है, आप उसको समझ जाते हो, आप उसमें से निकल जाते हो, उसके बाद आप अपने आप को खुशी में महसूस कर लेते हो। ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए मैंने बहुत ज्यादा लोगों को उपाय नहीं दिए, जहां पे जिसको जितनी जरूरत थी वहां पे उसको सपोर्ट किया। तो जो फीस का मुद्दा है उसमें मैं यही कहूंगा कि भाई आप मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, व्यूज बढ़े इसके लिए आप मेरे जो वीडियोज हैं इनको आपस में दोस्तों में शेयर कर रहे हो, उनको जिनको परेशानियां हैं वो उसको देख के थोड़ा थोड़ा अगर सीख रहे हैं, उनकी जिंदगी में वो परेशानियों को थोड़ा सा कम कर पा रहे हैं, तो उनका नेचुरली भला हो रहा है, उनका भला हो रहा है। यहाँ पे इस चैनल के थ्रू मैं अपने आप को धीरे धीरे ग्रो कर लूंगा। अगर फीस मैं आपसे लेने लगूं, मान लीजिए कि मैंने कोई भी एक रेट फिक्स करके आपके सामने रख दिया, तो उसमें मेरा मकसद क्या हो रहा है? मेरा तो मकसद ये है सिर्फ पैसा लेना। ऐसे में मैं चाहूंगा क्या कि किसी का भला हो? क्यों? क्योंकि पैसा आ रहा है तो भाई हर साल वो इंसान मेरे पास आए तब तो मेरी आमदनी बन जाए। इसीलिए मैंने कहा था कि मैं इसको जरिया नहीं बना रहा आमदनी का, फीस का। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, ये आप लोगों के ऊपर किसी तरीके से कर्ज डालता है कि भाई मैंने किसी से कोई सर्विस ली है, मुझे उसे पे करना है। ठीक है, मैं मना नहीं करूंगा, क्योंकि एक रिसेंट केस हुआ था जहाँ पे एक जातिका का कहना था नहीं मेरे को आपको पे करना है, लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि ठीक है तुम नहीं लेना चाहते हो तो ऐसा कर लो, इसको दूसरों की बेहतरी के लिए इस पैसे को खर्च कर देना किसी भी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है आप अगर ये कह रहे हो तो मैं ये भी करा देता हूँ। बाद में 15-20 दिन के बाद या महीने 1.5 महीने के बाद उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे पास ना जो पुराने समय से एक पैसा अटक गया था, मुझे नहीं लग रहा था कि वो कभी मुझे मिल भी पाएगा, आज वो मेरे हाथ में आ गया और जितना दिया था उससे 25 गुना ज्यादा अमाउंट मेरे को मिल गया। उस इंसान की सोच थी, कर्म के पीछे एक सोच थी कि दूसरों की भलाई के लिए वो अपना धन को देना चाहती थी। जब वो चीज उनको दिख रही है तो उनको रिटर्न में वो चीज मिल रही है। इसलिए आप मुझे फीस देना चाह रहे हो, ब्लेसिंग्स भी दे रहे हो, तो भी मेरे लिए वो काफी हो रही है। मेन चीज जो है वो ध्यान ये रखना कि आपका जब काम बने तो ही फिर आप उस चीज को दो, क्योंकि आपका काम नहीं बना और मैंने उस चीज को ले लिया तो वो मेरे लिए भी कोई फ्रूटफुल चीज थोड़ी ना बनेगी। ठीक है, इसीलिए मैंने आप सभी से पहले से कहा कि आप जिस भी मकसद से आ रहे हो, अगर आपका वो मकसद अटेन होता है तो आप खुश हो। जब आप खुश होकर किसी को कोई चीज दे रहे हो तब वो लगती है, तब उसका कोई फायदा है। अब आप दुखी हो और मैंने आपसे और कह दिया कि भाई मुझे फीस भी चाहिए, तो दुख के अंदर आदमी फीस दे तो देगा, लेकिन वो दुख के साथ आई हुई चीज मेरे लिए भी कोई फ्रूटफुल नहीं होने वाली। ठीक है, इस कारण से इस पर्टिकुलर मैटर में मैं फिर से कह रहा हूं, आपके ऊपर ऐसा कोई कर्ज नहीं चढ़ता तब तक जब तक कि सामने वाला आपकी उस इच्छा में ना है। हाँ, आप अगर किसी को कुछ कमिट कर रहे हो और उसके बाद उस पर वो नहीं दे रहे, वो एक अलग मैटर होता है। तो आप भी मुझे इस तरीके से कोई कमिटमेंट नहीं दे रहे, मैं भी आपको उसमें कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो ना आपकी तरफ से उसका कोई इम्पैक्ट आ रहा है ना मेरी तरफ से आएगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो लोग भी इस चीज को कर रहे हैं वो जो मकसद लेके आए हैं, जब उनका वो काम पूरा हो जाए उसके बाद आप देना, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसमें वो कर सकते हो, बट उसको भी तब जब आपको लगे कि हाँ वो हो गया, क्योंकि हमने आपको सपोर्ट किया, वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका काम नहीं बना तो उस चीज को लेके मैंने भी क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं।
इस कारण से इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो मुद्दा है इसको भी ध्यान रखिए कि हम जिस सिस्टम से निकल के आए, हमारा जो प्राचीनतम सिस्टम है वो इसी बात पे रहा है। गुरु दक्षिणा तब होती थी जब गुरुकुल में जाने वाले शिष्य अपनी शिक्षा को पूरा कर लेते थे, यानी कि जब वो पूरी तरीके से उसे पास कर लेते थे, कंप्लीट कर लेते थे, उसके बाद होती थी, उसके पहले नहीं। इसका मतलब है कि आपका जो काम है वो जब पूरा हो जाता है उसके बाद ही आप उसको कर सकते हो, देना चाह रहे हो तो। ऐसा कोई वो नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मेन चीज़ यही है कि अगर आप लोग व्यूज़, चैनल को जितने ज़्यादा व्यूज़ बनते हो वो दे सके, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सके, उनकी परेशानियों को भी कुछ हद तक सॉल्यूशन मिल सके, तो भी हम नेचुरली ग्रो कर जाएंगे। और हमारा पूरा कंसेप्ट मॉडल इसी बात पे कि आप जितने भी, न सिर्फ एस्ट्रोलॉजर्स बल्कि यूट्यूब में आप जिस भी चीज़ के वीडियोस को देख रहे हो, आपके जरिए वो लोग नेचुरली ही अर्न कर रहे हैं। उसके बाद किसी के दुख में उस दुखी इंसान से फीस लेना, ये कहाँ तक ठीक होगा? इस बात को ठंडे दिमाग से सोचिएगा। मतलब आप जितने भी बड़े चैनल्स को देख रहे हो, वो अगर आपसे साथ ही साथ फीस मांग रहे हैं तो उसका एक रीज़न सिर्फ इतना है कि वो एक बैरियर लगाना चाहते हैं, क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं है वो भी चले आ रहे हैं मांगने के लिए कि हमारे भी देखो, हमारा भी देखो। उसको रोकने के लिए वो चीज़ वहाँ तक लागू होती है। अन्यथा जो ज़रूरतमंद है उसके पास अगर विद्या नहीं जा रही तो फिर उस विद्या का कोई लाभ ही नहीं। आपने अगर किसी चीज़ को अर्जित किया है, किसी भी तरह की नॉलेज आपके पास है और वो नॉलेज उस इंसान के पास नहीं जा रही जिसकी उसको एक्चुअल नीड है, तो फिर वो नॉलेज किसी काम की नहीं। व्यापार करने वाले किसी भी विद्या का कोई भी शुभ फल फिर प्राप्त नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि याद रखिएगा, सूर्य, गुरु और मंगल, इन तीनों के साथ एक प्रभाव है, वो है केतु का प्रभाव। जिस इंसान को या इन तीनों को हमेशा डिटैच रहना है और उसके बाद काम करना है, सत्ता वाले को भी, ज्ञान वाले को भी और रक्षा करने वाले को भी। ये बिकेगा तो रक्षा नहीं होगी, ये बिकेगा तो उस ज्ञान की कोई कीमत अहमियत नहीं होगी, और ये बिकेगा तो फिर वो सत्ता को नहीं चला पाएगा। ठीक है? जब कभी भी फंड्स, पैसा, डिजायर वाली बात होती है, वो किन के साथ होती है? वो होती है आपके पास शुक्र के साथ, वो होती है आपके पास शनि के साथ, वो होती है आपके पास बुध के साथ। इन तीनों के साथ आप राहु के कंपोनेंट्स को देखते हो, इन तीनों में आपको हमेशा राहु नजर आएगा। ठीक है? जबकि हम इस वाले फैक्टर पे चल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ वैदिक एस्ट्रोलॉजी रूल्ड बाय जुपिटर्स। दिस इज वाई अगर मैं उस तथ्य के साथ भी आगे चला तो भी आप यकीन मानिएगा कि कोई उपाय, कोई भी चीज़ फायदा नहीं करेगी, क्योंकि हमारा मकसद ही खराब हो जाएगा। यही रीज़न है कि मैंने हमेशा हर किसी से कहा कि फीस का कोई मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे भलाई को ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। जिस दिन हम इस चीज़ को छोड़ देंगे उस दिन यही नॉलेज ना आपके किसी काम आएगी और ना मेरे किसी काम आएगी। इसीलिए बिल्कुल क्लियर कट मॉडल है, आप लोग अपनी अपनी परेशानियों से बाहर निकलते जाएं। जितना ये ग्रो करता जाएगा उस हिसाब से जितना भी धन हम विदेश को दे रहे हैं, वो विदेश से हम धन को वापस अपने देश में लाने का प्रयास कर सकेंगे। धन्यवाद।